तब पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये कोई रे है, ये क्या है, इनिशियल रे, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट, यानी अगर इस पॉइंट एक ऐसे करके मैं एक फिक्स कर दूं, इसे एक कील ठोक दूं और इस रे को मूव कराऊं ऐसे करके पूरे में घुमाऊं, तो इनिशियल रे मान लो यहाँ थी, अब ये घूम फिर के यहाँ आ गई, यहाँ से चली ये रे और इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट घूम के यहाँ आ गई, तो यहाँ से ऐसे करके मूव करिए ऊपर की ओर, तो इसे कहते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल रे और इनिशियल लाइन, और ये होती है टर्मिनल रे जहाँ ये पहुँच गई एंड में, और इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। और जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो रोटेशन किया इसने, उसको कहते हैं हम एंगल। यानी इनिशियल रे ने यहाँ से जब ऐसे करके मूव हुई किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, तो जो रोटेशन किया उसे एंगल कहते हैं। किताबी भाषा में क्या कहते हैं, इसे मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन इनिशियल लाइन अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। एंड द एंड लाइन विच इज, आप इसके बाद जब जो एंड लाइन आई उसे टर्मिनल रे कहते हैं। अब इसमें अगर आपने गौर से देखा तो मैंने क्या कहा, ये फिक्स्ड पॉइंट था, इसके अबाउट ये ऐसे करके घूम गया, यानी रोटेशन हुआ। हो सकता था ये यहाँ चली जाती, 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 और ऐसा भी हो सकता था कि लौट के वहीं आ जाती, यानी ये कंप्लीट चक्कर हो जाता। इस कंप्लीट चक्कर को क्या कहते थे हम, कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया है, कंप्लीट रोटेशन कर लिया इसने अपने उस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, तो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं घूम कर आ गई। तो कहने का क्या मतलब है, ये एक मेज़रमेंट है रोटेशन का। अब जब मेज़रमेंट की बात आती है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ भी मेज़रमेंट आता है वहाँ आती है यूनिट। यूनिट कैसे, जैसे बचपन में किलोमीटर पढ़ा है, मीटर पढ़ा है, सेकंड पढ़ा है, आर पढ़ा है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए कोई यूनिट तो देनी पड़ेगी। ऐसे इस मेज़रमेंट को, रोटेशन के मेज़रमेंट को नापने के लिए, जो कि एंगल को नापने के लिए हम यूनिट देते हैं। तो एक यूनिट तो यही होगी कि भैया रोटेशन कह दिया, मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन कह दिया। कंप्लीट रेवोल्यूशन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे एक पहिया है, इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ये घूमा 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 घूमा, गाड़ी का जो पहिया होता है वो चलता है, बीच में रिम होती है और रिम जुड़ी होती है यहाँ बीच में सेंटर पे से, ये सेंटर पे से आगे इस तरीके से जुड़ी होती है ताकि ये घूमता रहे। तो ये जो घूमता है वो एक कंप्लीट रोटेशन बनाता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाता है। तो जब ऐसी चीज़, जहाँ पर ऐसी चीज़ आती है वहाँ पर हम रेवोल्यूशन का यूज़ कर लेते हैं मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए। इस मेज़रमेंट को, रोटेशन के मेज़रमेंट को या इस एंगल को डिफाइन करने के लिए हम आमतौर पर बोल देते हैं कि इस पहिए ने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा कर लिया, तो ये हम बोल देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट भी हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हर जगह हम किलोमीटर यूज़ थोड़ी करते हैं। हम जैसे कपड़े की दुकान पे गए और कपड़ा मांगा हमने, तो उससे कह देते हैं भैया 2 मीटर कपड़ा दे दे, शर्ट के लिए 3 मीटर दे दे, 5 मीटर दे दे। हम उससे थोड़ी कहते हैं कि 2 मीटर की जगह 2.05 किलोमीटर कपड़ा दे दे, ऐसा तो नहीं कहते। तो ये छोटी यूनिट है इसके मुकाबले, इसलिए इसे आम दिनचर्या में हम इसे यूज़ करते हैं। तो रेवोल्यूशन वाली जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसकी जगह हम अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो 2 यूनिट है हमारे सिलेबस में, एक है डिग्री और एक है रेडियन। इसके अलावा भी एक यूनिट होती है, वो मैं इसको पढ़ाने के बाद बताऊंगा, क्योंकि पहले मेन हमारे पास ये दोनों है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है देखिए। अब जैसे ये ट्रायंगल था, जैसे ये लाइन है, वीडियो में आ रहा है, हाँ ये लाइन है, ये ऐसे करके रोटेट होकर यहाँ तक पहुँच गई। ये भी एक लाइन थी और वो रोटेट होकर यहाँ पहुँच गई। इसने ये एंगल कवर किया, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ थीटा। तो मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया था, कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो 1 डिग्री बराबर होता है, डिग्री कैसे डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर 0 से बना देते हैं, बचपन में हमने पढ़ा है।
तो ये बराबर होता है 360th टाइम्स ऑफ रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। यानी डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/360th टाइम्स ऑफ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन या 1 रेवोल्यूशन। तो 1 डिग्री की ये डेफिनेशन है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और 1 डिग्री का ये डिग्री आ गई। अब डिग्री के भी टुकड़े होते हैं, डिग्री भी टूटती है मिनट्स में, यानी 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स। वो ढिल्ला ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा हूँ, गिर जाएगा ही बाई चांस। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। जैसे 1 के ऊपर 0 लगा देते हैं तो वो डिग्री को डिनोट करता है, ऐसे ही मिनट के ऊपर मतलब जो भी नंबर है उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे तो ये मिनट्स को डिनोट करेगा, ऐसे डैश, सिंगल डैश। ठीक, ऐसे ही 1 मिनट बराबर होता है